नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। दर्शकों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 प्रदेशों में इलेक्शन चल रहा है। आप देख चुके हैं छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव हो चुका है। दूसरे चरण का चुनाव 17 तारीख को मध्य प्रदेश के साथ होना है और उसके बाद 23, 24, 25 राजस्थान भी निपट जाएगा। क्या हो रहा है? लोग कह रहे हैं अरे यही तो सेमीफाइनल है। वो कह रहे हैं भाई यही तो है, 24 से पहले जो बताएगा कि 24 में कौन विजय होगा। मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हां, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष नहीं, कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि इससे बेहतर मौका उनके पास नहीं हो सकता अपने आप को रेजरेक्ट करने का, यानी अपने आप को दोबारा ऊपर उठाने का। हां, क्योंकि इस बार कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। कोई आप नहीं है, कोई समाजवादी पार्टी नहीं है, कोई और रीजनल प्लेयर नहीं है, कोई टीएमसी नहीं है, कोई एमसी नहीं है, कोई एनसीपी नहीं है। आर पार की लड़ाई है, आमने सामने की लड़ाई है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। और बीजेपी में भी इस बार इट्स ओनली प्राइम मिनिस्टर्स फेस। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सेंट्रल इंडिया के 3 प्रदेशों की बात करूं तो बीजेपी कह रही है या बीजेपी सोच रही है कि कम से कम 2-1 आएगा इन 3 प्रदेशों में। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि 2-1 तो उसका आ रहा है, होने क्या वाला है किसी को नहीं पता। देख रहे हैं आखिरी कुछ घंटों में कोई किसी को कुछ बोल रहा है तो दूसरा किसी को कुछ बोल रहा है, अलग अलग तरीके की टिप्पणियां आ रही है। लेकिन एक बात हमने देखी है 2014 के बाद से, जब भी आप प्रधानमंत्री मोदी पे पर्सनल अटैक करते हैं तो उल्टा पड़ता है विपक्ष पे। और इसलिए विपक्ष बहुत सोच समझ के, कई बार उसके कुछ नेता आपा खो बैठते हैं, कुछ टिप्पणियां करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो अपने आप को समेटते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पहली बार, प्रैक्टिकली बोलूं तो राजस्थान में उनको पता है उनके अपने इंटरनल सर्वे में अशोक गहलोत हार रहे हैं, तो मैं उसकी बात क्या करूं। बीजेपी क्या कह रही है? कांग्रेस के खुद माने तो राजस्थान उनके पास नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं जनता ने क्या सोचा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पहली बार उनको लग रहा है कि ये 24 से पहले अगर 2 सेंट्रल इंडिया के स्टेट कांग्रेस जीत जाती है तो बीजेपी को तो वो टक्कर दे ही देंगे। ये जो इंडी अलायंस बन रहा है, इसमें ये जो इतने, कभी नीतीश खड़े हो जाते, चलिए नीतीश ने तो सेल्फ गोल कर लिया, नीतीश का राजनीतिक करियर माने या ना माने सेल्फ गोल के चलते समाप्त हो चला है, जिस तरह की बेहूदी टिप्पणी उन्होंने की थी। लेकिन ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ये सब जो प्रॉपअप होते हैं अपने आप बीच बीच में और कहते हैं मैं हूं नेता, नहीं। इनका सरदार अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी को हरा पाती है तो इंडिया अलायंस में ये अपने आप को फिर कांग्रेस नेशनल पार्टी का स्ट्रांग होल्ड दिला पाएंगे। लेकिन क्या ये हो पाएगा? क्या भूपेश बघेल, जिनके ऊपर पिछले 1 से 1.5 महीने में हमने देखा है महादेव ऐप वाला स्कैम ईडी की रिमांड कॉपी में लिखा है, क्या जनता उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करती है, ये देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ इज टू कॉन्फिडेंट, बोले मामा गए, लेकिन मामा भाग के, मैं बता रहा हूं लिटरली भाग के विजुअल्स है हमारे पास। एक दिन में 10 रैली, 12 रैली, 13 रैली। हां, अंतर्द्वंद या लड़ाई सिर्फ कांग्रेस में नहीं है, सिर्फ अशोक गहलोत और सचिन पायलट में नहीं है, बीजेपी में भी है। शिवराज सिंह चौहान उसको लिटरली झेल रहे, देख रहे हैं। लेकिन 18 साल मुख्यमंत्री रह ले भाई, अब दूसरों को भी तो मौका देना है, ऐसी सोच है बीजेपी। होगा क्या वो तो इलेक्शन के बाद देखेंगे। लेकिन मामा हैज टेकन ऑन हिमसेल्फ, शिवराज सिंह चौहान ने अपने ऊपर ले लिया है कि भाई 18 साल का मुख्यमंत्री मैं हूं, मैं जिता के लाऊंगा, चाहे मुझे किसी का सपोर्ट ना हो। प्रधानमंत्री का ट्रम्प कार्ड तो है ही, और उस ट्रम्प कार्ड के ऊपर बीजेपी इतना ज्यादा डिपेंडेंट है इस बार। छत्तीसगढ़ में तो रमन सिंह ने आज रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात की है, लेकिन है कहां रमन सिंह? कैंपेन में कहां है? ऐसे ही राजस्थान में वसुंधरा जी कहां है? सो इट्स ऑल ऑन प्राइम मिनिस्टर्स फेस। और यही बात कांग्रेस कह रही है कि यही बात, एब्सेंस, जो उनके पास क्षेत्रीय नेतृत्व नहीं है, उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन होगा क्या वो देखेंगे, ये स्पेशल रिपोर्ट और उसके